बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, क्या हाल है आपका? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। गाइज़, आज हमारा प्रोग्राम बना है निहारी बनाने का। आज हम बीफ निहारी बनाने लगे हैं और इसका तरीका क्या है, इसमें इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो भी डलने हैं वो मैं आपको साथ साथ गाइड कर दूंगा और बता दूंगा। मैंने पाकिस्तान से जो उनसे मसाला जात मंगवाए थे वो मैंने उन्हीं की बनाई है निहारी। चूँकि ईद को गुज़रे हुए थोड़े दिन हुए हैं तो दोस्त भी आ रहे हैं, तो इसी निस्बत से मैंने कहा चलो निहारी भी बना लेते हैं और दोस्तों को निहारी खिलाते हैं। आपने ज़रूर इसको बनाना है और मुझे भी इसका फीडबैक देना है। तो चलते हैं अपने रेसिपी की तरफ। तो गाइज़, आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ जो जो चीज़ निहारी में हमारी डलनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ पिपली है। पिपली मैंने, चूँकि गोश्त आपको मैं दिखा देता हूँ। पहले गोश्त जो सा ना, आप ये देखेंगे मैंने बोटी तरह बड़ी रखवाई है और कैसी बर्फ़ी की तरह बोटी है। ये तकरीबन 650 ग्राम जो सा है वो गोश्त है हमारा बीफ का। तो आधा किलो से ज़्यादा है, आधा किलो से कोई थोड़ा सा ज़्यादा है। खैर, ये गोश्त हमने ले लिया है। अब बाकी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने ली है पिपली, काली मिर्च, जायफल, जावित्री, ज़ीरा, साबुत धनिया, ये मैं दिखा दूँ आपको, साबुत धनिया, सौंठ और ये दारचीनी, बड़ी इलायची 2 अदद ली है, 4 जोन सी हमने छोटी इलायची ले ली है और 1 बादियान का फूल ले लिया है। तो ये हमारी चीज़ें जोन सी हैं इसमें डलनी हैं। इसको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद जोन से ना ये सारी चीज़ें इसमें डालेंगे। तो यहाँ मैंने प्याज भी ले लिया अपना और 1 अदद छोटा टमाटर भी ले लिया मैंने। सो गाइस, हमने पैन ले लिया है, बिल्कुल लाइट सी आंच कर दी है। अब हम इसको अपने इन मसालों को रोस्ट कर लेते हैं और आप ये देखेंगे कि इससे जो सी आपकी निहारी बनेगी वो कितनी टेस्टी बनेगी। सौंठ जो सी है वो मैंने घर में ही इसको सुखा लिया था। आपको पंसार की शॉप से भी मिल सकती है और बाकी चीज़ें तकरीबन हर चीज़ मिल जाती है। अगर हमें ये परदेश में मिल सकती है तो आप लोगों को भी वहाँ पर पाकिस्तान में, इंडिया में और बाकी जगहों पर जो चाहिए हर चीज़ अवेलेबल है। तो सो गाइस, पिपली वगैरह आपको पता है कि मैंने पिछली दफ़ा एक व्लॉग किया था, मैंने पाकिस्तान से चीज़ें कुछ मंगवाई थी तो वो मैंने मंगवा ली हैं। और ये देखें, आज हम अपनी निहारी बनाने लगे हैं। निहारी में अब ये हमारी खुशबू बड़ी प्यारी सी आनी शुरू हो गई है। बिल्कुल मैंने ये देखे, मैं आपको दिखा दूँ, चूल्हा बिल्कुल लाइट सी मैंने वो किया हुआ, जो कि हमारे पैंदे को भी नहीं छू रहा। वो इसलिए कि हमने कुछ जलाना नहीं है, इसको बिल्कुल लाइट सा हमने वो रखा हुआ है। आँच हमने बिल्कुल लाइट की, इसकी खुशबू आनी शुरू हो गई है और हम अब इसको उतार लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अपना कुकर ले लिया है और मैं यहाँ पर ऑयल ले रहा हूँ और ऑयल मैं थोड़ा ज़्यादा लूँगा। यहाँ पर कम से कम मैं बड़े 3 चम्मच जोन से भर के वो मैं ऑयल के लूँगा, क्योंकि हमने इसी ऑयल से जो तरी बनेगी वो भी निकालनी है। तो इस वजह से मैंने ऑयल ले लिया है। यहाँ पर हमारा ऑयल जो है गर्म हो चुका है। अब हम यहाँ पर अपना प्याज जो है वो डाल के फ्राई कर लेते हैं लाइट ब्राउन। हमने इसे लाइट ब्राउन करके प्याज निकाल लेंगे। गाइस, ये देखें कि हमारा जो है प्याज वो ब्राउन हो चुका है। लाइट ब्राउन करना है अपने, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। लिहाजा हम क्या करेंगे, अब इसको उतार देते हैं और ये प्याज हमने इसमें से निकाल लिया। इस देखें, प्याज हमने निकाल लिया, बिल्कुल लाइट ब्राउन सा है। और आप भी इस तरह कीजिएगा और प्याज को निकाल के इसको किसी न्यूज़पेपर के ऊपर बिछा लीजिएगा। अब हम इसमें गोश्त फ्राई करते हैं। तो गाइस, हमने इसमें अपना गोश्त डाल दिया। यहाँ पे हमारा गोश्त जो है वो काफ़ी हद तक फ्राई हो चुका है। आप ये देखें,
कलर भी चेंज हो गया और पोटी भी जो सी है वो अच्छे से रंग चेंज कर चुकी है। और इसकी खुशबू जो सी है, जो इसमें एक गोश्त में ख़ास किस्म की हमक होती है, वो भी इंशाल्लाह अभी ख़त्म हो जाएगी। इसमें अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं। 1 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। उससे यह है कि इसकी बिल्कुल हमक जो सी है वो ख़त्म हो गई। गाइस यहाँ पर अब हम अपना टमाटर डालते हैं। टमाटर डाल के लगभग 30 सेकंड के लिए हम टमाटर को इस तरह चला लेंगे और उसके बाद फिर हम अपना मसाला डालेंगे। कितने मिनट के बाद अब हम अपना ये जो मसाला हमने ग्राइंड किया था वो इसमें डाल रहे हैं, जो मैंने आपको दिखाया था मसाला, वो सारा तैयार करके वो हमने इसमें डाल दिया है। ताकि अच्छे से इसके अंदर बोटियों के अंदर मसाला जो सा रच बस जाए। गाइस यहाँ पर हम थोड़ी सी अपनी आधा चम्मच लाल मिर्च का डालेंगे और हस्बे जायका मैं वैसे आधा चम्मच डाल रहा हूँ, बाद में टेस्ट कर लेंगे। आधा चम्मच नमक का डाल दिया है और थोड़ी सी हमने हल्दी ले। अब इसको अच्छे से थोड़ा सा भुनाई कर लेते हैं। उसके बाद फिर पानी डालते हैं ताकि गोश्त हम अपना गला लें। तो गाइस यहाँ पर अब हम अपना पानी डालने लगे हैं। पानी हम जो सा है तकरीबन 1 कप जो सा वो मैंने पानी का डाल दिया है, ताकि जो सा हम अपना गोश्त, अब हम कुकर बंद कर देंगे ताकि गोश्त हम अपना गला सकें। तो अब हम कुकर बंद करते हैं। तो बंद कर दिया। अब तकरीबन हम यहाँ पर 10 मिनट के लिए इसको कुकर को बिल्कुल बंद करके अब ताकि गोश्त गला लें। गाइस जब तक हमारा कुकर गोश्त गलाता है, हमने यहाँ पर अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया, कुछ लोग हरा धनिया नहीं पसंद करते, वो बेशक ना डालें, लेकिन जिन लोगों को पसंद है वो बेशक काट के उसमें थोड़ा सा डाल दें। यहाँ अदरक है, ये तो जान है निहारी की, और हरी मिर्चें हैं। तो यहाँ पर हमने अब एक और चीज़ है कि मैंने ये भी हल कर लिया है। आटा 2 चम्मच लेके मैंने पानी में मिक्स करके उसको अच्छी तरह, ताकि उसके अंदर लम्स वगैरह ना रहें और हर तरीके से ये बेहतर हो जाए। सो गाइस यहाँ पर हमने अपना फ्लेम बंद करके अब इसकी हवा काफ़ी हद तक निकाल दी है और अब देखते हैं। जो मैंने दरमियान में खोला था 10 मिनट के बाद, तो ये गला हुआ नहीं था। अब मैंने इसको कम से कम 10 मिनट और लगाया है, तो अब देखते हैं क्या पोजीशन है। तो अब ढक्कन ओपन करते हैं। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। हमारा जो सा है घी भी ऊपर आ चुका है और अब हम इसको देखते हैं ये हमारा गोश्त गल गया है अच्छे से कि नहीं। सो गाइस ये गोश्त अब बिल्कुल गल गया है और अब थोड़ा सा भुनाई करते हैं और फिर इसमें हम पानी डालेंगे। इस यहाँ पर हम इसमें ऑयल निकालने लगे हैं। ऑयल अगर यहाँ पे ना निकाला तो बाद में निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आटा जो सा ऑयल सारा पी लेगा। लेकिन उसका भी मैं आपको एक तरीका बता दूंगा, आपने परेशान नहीं होना। अगर गलती से आपसे हो भी जाए फिर भी उसकी टिप दे दूंगा आपको, वो आपने परेशान नहीं होना। हम ऑयल निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो इस यहाँ पर ऑयल हमने निकाल लिया है, ये देखें। अब हम इसको थोड़ा देर भूनेंगे। भूनने के बाद इसमें पानी लगाएंगे।
तो गाइस यहाँ पे अच्छे से बुनाई हो चुकी है। अब हम डालने लगे अपना पानी, और मैं 1 कप पानी का डालता हूँ। यहाँ पर आप फिर भी नमक चेक कर लीजिएगा। नमक चेक करने का यह फ़ायदा होगा कि आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। पानी थोड़ा कम है, आधा कप और डालते हैं पानी का। आधा 1.5 कप मैंने पानी का डाल दिया है। और यहाँ पर हम अभी चेक कर लेते हैं इसका नमक, मिर्च वगैरह हर चीज़। गाइस बहुत प्यारा, बहुत प्यारी खुशबू और बहुत प्यारा, हर चीज़ पूरी है, ना नमक ना मिर्च, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम 5 मिनट जो है इसको खदखद हो जाए, पानी बॉईल हो जाए इसका, फिर हम इसमें आटा डालेंगे। गाइस आप ये देखें कि अच्छे से हमारा ये बॉईल होने लग गया है। अब हम इधर आटा डालेंगे, और आपने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके डालना है और चम्मच चलाते रहना है। ये नहीं करना कि चम्मच रोक देना, ये तले में लग जाएगा और फिर जौन सा है और इसमें लम्स वगैरह बन जाएंगे, फिर आपको निहारी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप ये देख रहे हैं ना, मैं बिल्कुल थोड़ा 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 करके डाल रहा हूँ। सो गाइस 7-8 मिनट हो चुके हैं। हमें इसको ताकि हमारा जो सा आटा वो अच्छे से पक के वो कच्चा ना रह जाए, इसलिए मैंने जो सा ना इसको, और फिर आप ये देखें कि इसमें ऑयल भी नज़र आ रहा है, ऑयल भी निकल आया है, कुछ ऑयल निकल आया है। और थोड़ी देर रेस्ट देंगे तो ये ऑयल ऊपर आ जाएगा। हमने वैसे भी ऑयल निकाला हुआ है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे जो टिप दे दूँ, अगर यहाँ पे ऑयल नहीं निकलता और आपने ऑयल नहीं निकाला तो आप इस तरह कीजिएगा, 1 बड़ा चम्मच जो है वो ऑयल का निकाल के फ्राई पैन में, और आप उसमें लाल मिर्च जो सी है, शिमला मिर्च जो सी जिसका रंग लाल होता है, अगर वो हो ठीक है, अगर नहीं है तो दूसरी लाल मिर्च जो सी है वो आपने ले के उसके अंदर डाल देनी है, और थोड़ा सा पका लेना। आपने उसको पका के आपने उसको उतार लें, और फिर बाद में आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसमें जैसे इस मौके पे आके आप डाल दें तो सारा ऑयल जो है वो ऊपर आ जाएगा। तरी जिसे कहते हैं आप, तरी जो है वो सारी ऊपर आ जाएगी। सो गाइस आप ये देखें कि इसके ऊपर तरी भी आ चुकी है, और हमने अलहदा से जो तरी निकाली थी वो भी अलहदा है, वो भी मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। लेकिन मैंने दिखाया कि ये थोड़ी देर आप रखें तो तरी ऊपर आ जाती है, कुछ ना कुछ आ जाती है। देख लें कुछ ना कुछ आ गई है, बाकी हम उधर से इधर डाल देते हैं। तो फिर मैं आपको अब गार्निश करके दिखाता हूँ। गाइस आप ये देखें कि 2 चीज़ें मैंने इसमें ऐड नहीं की थी। एक तो मैंने लीमू नहीं ऐड किया हुआ था, और ये हमारा जो सा हमने प्याज को ब्राउन किया था, तो वो प्याज अब हम इसके ऊपर डालेंगे और बाकी चीज़ें डालेंगे। तो गाइस आप ये देखें कि इसके ऊपर तरी कितनी अच्छी सी है। और अब हम जो सा है अदरक है ये, अब ये आप अपने हिसाब से जितना आप डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं, ज़्यादा कम। वो यहाँ पर हमने ये थोड़ा सा प्याज, ये आपके ऑप्शनल है ये प्याज, और यहाँ पर अब हम हरी मिर्च जौन सी है वो हमने, और हरा धनिया, और सबसे बड़ी बात जौन सी है वो ये है कि आप इसमें लीमू अब आपने डालना है। ये आप पे डिपेंड करता है आप लीमू कितना डालते हैं या कितना खाते हैं आप लोग। सो गाइज़ ये आपकी निहारी तैयार हो चुकी है। निहारी बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, और कोई इतना वो रोला नहीं है। सिर्फ इसका जौन सा है आपको मैंने पैटर्न बता दिया है, इसमें लवाजमात जो जो डालने हैं, इंग्रेडिएंट्स वगैरह वो भी आपको मैंने दिखा दी है। और
कितने अच्छे से तैयार हो चुकी है। सो गाइज़, आप मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार करूँगा। अपने भाई के इस चैनल को याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates.